तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, तो क्या आपको ये लगता है कि अगर ये मुट्ठी भर लोग हैं तो उनके आगे आप सरकार इंतजार कीजिएगा, सरकार को झुकना चाहिए? आप नहीं, आप इंतजार कीजिएगा, आप इंतजार कीजिएगा। क्या किसी ने सोचा था कि धारा 370 समाप्त होगी? क्या किसी ने सोचा कि 35 से समाप्त होगी? नहीं सर, फिर हमारा नहीं, मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि जिन निर्दोष लोगों को आगे करके आंदोलन रखा जा रहा था, कुछ लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई। हम नहीं चाहते थे कि निर्दोष लोग इन आंदोलन की आड़ में वो हों। आप इंतजार कीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन कानूनों को हमने वापस लिया है उनको हमने स्थगित नहीं किया है, इसको नोट कीजिएगा आप। ठीक हमने है, उनको वापस लिया है, फिर से और लाएंगे। उनको लागू करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। इन लोगों के कारण देखिए, मैं फौज में रहा हूं, जब लड़ाई होती है तो दुश्मन को, हमको जो है कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, फिर हम अटैक करते हैं। सर आप पहले ही विवादों में रह चुके हैं सर, ऐसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ पर। अब क्या करूं, देखिए मैं देखिए मैं जो सच्चाई है वह कहता हूं। अब विवाद में कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, विवादों में रहना तो मेरी किस्मत में है। मैं सही भी करता हूं, विवादों में आ जाता हूं, मैं जहां भी जाता हूं विवादों में आ जाता हूं। अब आप हमारे विपक्षी लोग इन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, और ये कानून कोई, हमने तो उसको लागू किया है ना, ये तो कांग्रेस के जमाने से प्रस्तावित था, अगर आपको जानकारी होगी थोड़ा सर। लेकिन कांग्रेस का था कि हर चीज को लिंगर ऑन करती थी, टालती थी। हम किसानों के हित में उसको लेकर आए। हमने उनसे कहा कि हम कई चीज़ों में आपसे समझो, जो जिस चीज़ पर आप बिल्कुल एग्री नहीं है, हम आपसे बात कर रहे हैं। सारे मंत्रियों ने बात की, मंत्रिमंडल के लोगों ने उनसे बात की, उसके बाद आप नहीं मान रहे, ठीक है, हमने वापस ले लिया। हम फिर बात करेंगे आपसे, हम फिर बातचीत करेंगे आपसे। सर आपको क्या लगता है, किसान ये कहते हैं, जो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, हरियाणा और मुख्यतः पंजाब के जो किसान हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे तो बात ही नहीं होती। कौन कह रहा है? कितनी वार्ताएं हो गई हैं? हाँ, वार्ताएं लेकिन लंबी चली है। मैं खुद आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। अब हालांकि मैं तो बहुत छोटे स्तर का कार्यमंत्री हूँ, एक प्रदेश की बात करता हूँ, लेकिन मैं लगातार, मैं अखबारों में देखा है, मैंने टीवी के माध्यम से मैंने देखा है कि उनको वार्ता के लिए बुलाया जाता है, फिर वापस चले जाते हैं कि हम इस पर सहमत नहीं हैं। देखिए, किसी भी चीज का हल टेबल पर बैठ के होता है। जब भारत और चाइना टेबल पर बैठ सकते हैं, भारत तो पाकिस्तान टेबल पर बैठ सकते हैं, ये तो हमारे अपने लोग हैं भाई। किसान तो हमारा अन्नदाता है देश की। मैंने कहा ना, जीडीपी के अंदर लगभग 20% का योगदान हमारी कृषि क्षेत्र का है, और पंजाब का तो बहुत बड़ा योगदान है हमारा। तो हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। जब बार बार आपको बुला रहे हैं, और हमें राजनीतिक दलों का टूल नहीं बनना चाहिए। आप राजनीतिक दलों का मोहरा बन रहे हैं। अब वो व्यक्ति किसानों के बीच में जाता है जो कहता है कि ये जो आलू से हम, क्या बोला था पप्पू जी ने, एक उदाहरण था कि साहब ये लाल मिर्च महंगी है तो किसान जो है लाल मिर्च क्यों नहीं उगाता। जिस आदमी को एग्रीकल्चर का ए नहीं आता हो, वो किसानों के बीच में जाकर किसान की बात करें, समझ में आती है क्या? अरे किसान के बीच में अगर शिवराज जी जाएं, जो खेती करते हैं, जो किसानों की दर्द को समझते हैं, इतनी बार सीएम रहे, वो व्यक्ति किसान की बात को समझ में आता है। तो मेरा ये कहना है अपने किसान साथियों से कि आप बातचीत करें, हमारी सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। कहीं हमें थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, हम झुकेंगे, लेकिन बैठ के बात तो करें भाई। आपने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करने से मना कर दिया। मैं आज के अखबार में कहीं पढ़ रहा था, बात तो बैठ के ही होगी ना। इसका मतलब आप राजनीतिक दलों के टूल न बने, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।